एक गांव में राम नाम का आदमी रहता था। बहुत अच्छा आदमी था। राम जानू नाम की लड़की से बहुत दिनों से प्यार करता था। एक दिन दोनों फोन में बातें कर रहे थे। इस तरह हम लोग इस दुनिया से छुपाकर कब तक प्यार करेंगे? मेरे घर वालों को मना कर मुझसे शादी करनी है या नहीं? अरे जानू, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे पिताजी से डरकर चुप बैठा हूँ, वरना कब का तुम्हारे घर में बता देता। कभी न कभी तो बताना ही होगा ना। उनको किसी भी तरह पता चलना ही होगा। फिर डरना क्यों? कल ही आकर बात करो, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। उसी गांव में रावण नाम का आदमी भी रहता था। वो भी जानू को बहुत प्यार करता था। राम और जानू के बारे में रावण को पता था। उसी दिन शाम को रावण दामू को अपने घर बुलाता है। आइए अंकल आइए, मैं हमेशा से आपको अपने घर बुलाकर खातिरदारी करना चाहता था, आज हो पाया है। ये सब तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। बोलिए अंकल, क्या लोगे? प्यार से दोगे तो कुछ भी ले लूंगा बेटा। रावण घर के अंदर जाकर कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के खाने की चीजें लाकर उसके सामने रख देता है। और बताइए अंकल, जानू के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? ढूंढ रहा हूँ बेटा, लेकिन मुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। एक बात बताऊं अंकल, ये काफी नहीं कि लड़का अच्छा हो, लड़के में कोई स्पेशल टैलेंट भी होना चाहिए, तभी वो अपनी जानू के लिए सही जोड़ी होगा। ऐसा बोलते हुए दामू का दिमाग खा लेता है। सुबह दामू जब अपने घर में था तो रामू वहां आकर अपने प्यार के बारे में बताता है। आप अगर हाँ कर दो तो मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो बस बोल ही रहा था कि रावण वहां आ पहुंचा। क्या बात है अंकल, शादी वादी बोल रहे हो? ये लड़का अपनी जानू से शादी करना चाहता है। अच्छा, अरे वाह, तो फिर इस लड़के में कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट तो जरूर होगा। पूछिए ना अंकल। हाँ सही कहा। बोलो बेटा, तुम्हारे पास कोई ऐसी टैलेंट है जो किसी और के पास ना हो? स्पेशल टैलेंट मतलब? मैं बताता हूँ अंकल, आपके घर पे मिर्ची है ना, उसे एक कटोरी भर लेकर आइए। ऐसा बोलकर एक कटोरी भरकर मिर्ची मंगवाता है। तूने पूछा था ना स्पेशल टैलेंट का मतलब क्या है? जो कोई भी ना कर सके उसे कर दिखाना ही स्पेशल टैलेंट है। तू अभी इन मिर्ची को खा पाएगा? इतनी सारी मिर्ची खाकर तो मैं मर जाऊंगा। अरे इसी को टैलेंट कहते हैं। देख, मैं खाकर दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर उस कटोरी में रखे सारे मिर्ची वो तुरंत खा लेता है। अगर तेरे पास ऐसा टैलेंट है तो बता। ऐसा टैलेंट किसी और के पास नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुझी से कर दूंगा, तुम ही शादी कर लेना। अंकल, मेरे पास भी स्पेशल टैलेंट है। आप 2 दिनों का टाइम दीजिए, मैं अपना टैलेंट आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं दिखा पाए तो जानू को भूल जाना। उसके लिए रामू ने हामी भरी। 2 दिनों बाद राम रावण और दामू के पास जाकर पहुंचा। तूने कहा था ना कि 1 किलो मिर्ची खाने में ही टैलेंट है। मैं तुझे सिर्फ 1 मिर्ची दूंगा। अगर तूने वो मिर्ची खा लिया तो मैं जानू को भूल जाऊंगा और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ये बात सुनकर रावण बहुत खुश हो गया। अच्छा, इधर ला। रामू ने थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़े ट्रक में रखे हुए एक बहुत बड़े मिर्ची को दिखाया। ये देखकर रावण दंग रह गया। अब खाओ इसे, अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुमसे अभी शादी कर लूंगी। लेकिन रावण ने खाने से मना कर दिया। टैलेंट का मतलब ये होता है पिताजी, कम से कम अब तो हमारे प्यार को स्वीकार कीजिए। इस तरह उसने अपने पिताजी को मना लिया और राम से शादी कर खुश रहने लगी। चरण एक बहुत बड़े साबुन के फैक्ट्री का मालिक था। वो बहुत भला आदमी था। पिछड़े हुए गांवों में वो अपनी कंपनी के ब्रांच लगाकर वहां के लोगों को रोजगार देता था। इस तरह चरण ने
गंधपल्ले नाम के एक गांव में अपने कंपनी को लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए वो उस गांव के सरपंच नागराज से मिलने के लिए गया। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप जैसे बड़े लोग हमारे गांव में आए हैं, काम क्या है? मैं पिछड़े हुए गांव में जाकर अपनी कंपनी लगाता हूं और उसी गांव के लोगों को वहां नौकरी पर रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के गांव में भी मैं एक अपना ब्रांच खोलूं। ये तो बड़े खुशी की बात है। देखिए, अगर आप मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दें कि मेरा आपके गांव में कंपनी खोलने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अपने बाकी काम शुरू कर दूंगा। दे दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं समझा नहीं। आप अगर यहाँ कंपनी लगाना चाहते हो या कुछ और भी करना चाहते हो, पहले मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रखिए, तभी मैं हस्ताक्षर करूंगा। वरना जिस रास्ते से चलकर आए हो उसी रास्ते से पीछे चले जाओ। मैं आपके गांव का भला करने आया हूं और आप मुझसे ही रिश्वत मांग रहे हो? 20 साल से मैं अकेला ही यहाँ सरपंच बनकर राज कर रहा हूँ। मेरे एक हस्ताक्षर का मूल्य 10 लाख रुपए है। देखो, मैं अच्छे काम के लिए रिश्वत नहीं देता। अभी जाकर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताकर उन सबसे एनओसी ले लूंगा। गांव वालों, मैं आप लोगों के गांव में एक साबुन की कंपनी रखकर आप सबको नौकरी देने के उद्देश्य से आया हूं, लेकिन आप लोगों का सरपंच इस गांव में कंपनी लगाने के लिए मुझसे 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। वरना वो कहता है कि कंपनी लगाने नहीं देगा। वो नागराज नहीं, आस्तीन का सांप है, सांप। गांव के कुछ लोग ये सारी बातें जाकर नागराज से जाकर बोल देते हैं। क्या कहा उस चरण ने? मैं घूस मांग रहा हूँ। अरे, उस कंपनी को लगाने से बहुत प्रदूषण होगा, जिससे पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इसीलिए मैं उसे इस गांव में कंपनी लगाने नहीं दे रहा हूं। उसे इस गांव में आने ही नहीं देना चाहिए। तुम लोग कुछ धरना करो और उसे यहां से निकाल बाहर करो। गांव वालों ने नागराज की बात मान ली और गांव में साबुन की फैक्ट्री ना लगाने के लिए धरना करने लगे। क्या बात है? आप लोग धरना क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों का भला करना ही चाहता हूं। देखिए साहब, आप अगर यहाँ कंपनी लगाओगे तो यहाँ का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। हमारे सरपंच ने हमें ये सब बताया है। वो एकदम झूठ बोल रहा है। हमारे सरपंच ने अगर मना किया है तो उसमें सचमुच कोई सच्चाई होती होगी। वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। गांव वाले उस नागराज पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। बताता हूं, उसी के मुंह से उगलवाऊंगा कि वो कितना बड़ा झूठा आदमी है। वो नागराज को अगले दिन सुबह उसके घर आकर 10 लाख रुपए ले जाने के लिए बोलता है। The next day. अपने वादे के मुताबिक चरण 10 लाख रुपए लाकर नागराज के हाथ में रख देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, 20 साल से इस गांव में मेरा ही राज चलता है। मैं अगर बैठने के लिए बोलूं तो ये बैठते हैं, खड़े होने के लिए बोलता हूं तो खड़े होते हैं। ये सारे गांव वाले मेरे पालतू बकरी है, पालतू बकरी। थैंक्स नागराज, तेरी वो सारी बकरियां तेरे पीछे ही खड़ी हैं। मुड़ के देख। ये बात सुनते ही नागराज दंग रह जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। चरण ने पहले ही उस गांव के कुछ मुख्य लोगों को अपने घर पर बुलाया हुआ था। उन लोगों को देखकर नागराज दंग रह जाता है।
मैंने तेरे बारे में गांव वालों को बताया तो इन्होंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं उन्हें उनकी आंखों से तेरे बारे में दिखाना चाहता था। चरण उस गांव में साबुन का फैक्ट्री लगा देता है और चरण उन गांव वालों के लिए बड़े बड़े से 2 साबुन बनवाकर उस गांव के तालाब के बीचों बीच रखवा देता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।